24 सितंबर को बालाघाट नगर में उस समय माहौल गर्मा गया जब जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार और पूर्व विधायक अशोक सरस्वार के घर का ताला तोड़कर उनकी बहन अपने पिता विनय सरस्वार पति और बेटे के साथ बालाघाट पहुंची और उन्होंने मकान के गेट और दरवाजों का ताला तोड़कर मकान में प्रवेश किया। जबकि इस मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष के घर की महिला कर्मचारी ने डॉली चौहान एवं विनय सरस्वार के खिलाफ कोतवाली थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई है। 24 सितंबर की प्रातः लगभग 7:30 बजे जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार के आवास के सामने उस समय गहमा-गहमी का माहौल उत्पन्न हो गया जब जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार की बहन डॉली चौहान अपने पिता विनय सरस्वार पति पुत्र सहित अन्य कुछ लोगों के साथ यहां पहुंची और मकान के मुख्य द्वार में लगे ताले को तोड़कर घर के अंदर प्रवेश किया। जानकारी के अनुसार घटना उस समय की है जब जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार कुछ निजी कार्यों के चलते नागपुर गए थे, जिनके घर पर ताला लगा हुआ था। हालांकि इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष के आवास में कार्यरत एक महिला कर्मचारी रोजाना की तरह साफ सफाई का कार्य कर रही थी। इसी दौरान सम्राट सरस्वार के चाचा और पूर्व विधायक अशोक सरस्वार के छोटे भाई विनय सरस्वार, उनकी बेटी डॉली सिंह चौहान और अपने पति पुत्र सहित कुछ लोगों के साथ पहुंची और मकान का ताला तोड़कर मकान के अंदर प्रवेश किया, जिसके बाद महिला कर्मचारी ने इसकी जानकारी जिला पंचायत अध्यक्ष को दी, जिसके बाद यहां पुलिस कर्मियों सहित सम्राट सिंह सरस्वार के समर्थकों का जमावड़ा लग गया। इस दौरान कुछ लोगों ने घटनाक्रम को लेकर विनय सरस्वार और डॉली सिंह चौहान से चर्चा करनी चाही, लेकिन उन्होंने इसे पारिवारिक मामला बताकर लोगों को जाने के लिए कह दिया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार के आवासीय कार्यालय में तैनात कर्मचारी भी यहां पहुंचे, लेकिन उन्हें भी घर में यह कहकर प्रवेश नहीं करने दिया कि यह जिला पंचायत का कार्यालय नहीं बल्कि उनका निज निवास है। यहाँ जिला पंचायत के कर्मचारी का कोई कार्य नहीं है, यह एक निजी प्रॉपर्टी है। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार की बहन डॉली सिंह चौहान ने बताया कि राणा हनुमान सिंह मेरे पिता विनय सरस्वार को बालाघाट में मौजूद यह मकान दिया था। वर्ष 2016 में मेरे पिता विनय सरस्वार ने अपने पिता समान बड़े भाई अशोक सरस्वार को यहाँ रहने और आने जाने की अनुमति दी। जब मेरी माता का निधन हुआ तो अशोक सरस्वार और सम्राट सरस्वार ने घर के ताले बदल दिए और घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद कई बार हम अपने घर आए लेकिन उनके द्वारा मारपीट की, जिसकी शिकायत हमने पुलिस थाने में की, लेकिन इसमें पुलिस प्रशासन ने हमारी कोई मदद नहीं की। जिसके बाद कोविड काल के दौरान भी सम्राट सरस्वार ने उक्त मकान को बेचने का दबाव बनाया गया। आज पुनः हम अपने घर आए हैं। हमने प्रशासन को अपने घर के कागज दिखाकर ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया है। उन्होंने बताया कि मेरे पिता के द्वारा अशोक सरस्वार को बालाघाट से चुनाव लड़ने के लिए यह मदद करते हुए एक स्थान दिया था, न कि उन्हें मकान दिया था। राणा हनुमान सिंह जी ने मेरे पापा को ये मकान दिए थे 2016 से। हम लोग साथ में थे। हमारे पिताजी ने बड़े भाई बाप समान रहे, भतीजा करके उनको आने जाने रहने दिया। मेरी मम्मी गुजरी, इनने 13 दिन नहीं हुए मेरी मम्मी गुजरी, इन्होंने ताले बदल दिए, सामान फेंक दिए और हमारे पापा को बाहर कर दिया। जब हम लोग आए पूछने के लिए तो इन्होंने बोला कि अब हम इस घर में रहेंगे, आप नहीं रहेंगे। आज हम आए हैं, आज मैं हूँ, मेरे पिताजी हैं, मेरा बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं और हमारे कर्मचारी हैं। हम लोग आए हैं, हमने प्रशासन की मदद ली है, प्रशासन को हमारे पेपर दिखाए हैं। सिर्फ और सिर्फ ये मकान हमारे पिताजी का है, उनके नाम पे है। हमने प्रशासन को बताया कि सर ऐसा ऐसा विवाद है। प्रशासन बोला कि आप जाइए, अपने घर में जाके रहिए। प्रशासन को बताते हुए हमने अपने घर के ताले तोड़े हैं। हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमने हमारे घर के ताले तोड़े और हम अपने घर में अभी आए हैं। अशोक सरस्वार जी, हाँ। इसके पूर्व में विधायक रह चुके हैं, हाँ। उन्होंने यहीं से चुनाव लड़ा है। हमारे पिताजी ने परमिशन दी थी उनको कि भैया आप आइए, हम आपकी मदद करेंगे, आप यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपना मकान यानी हमको ही मकान से निकाल दे, हमको ही मकान से बाहर कर दे, हमको ही मारे। हमारे पापा ने तो मदद की ना उनकी कि भैया आप यहाँ लड़ना चाहते हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ और हम खड़े थे उनके साथ। बड़ा भाई है करके हमारे पापा और हम, मेरी मम्मी, मैं अपने माँ बाप की इकलौती एक लड़की, हम तीनों खड़े। हमने उनकी मदद की, अपना मकान दिया उनको लड़ने। हम सम्राट के भी काम आए। इस दौरान विनय सरस्वार ने कहा कि 2016 में मेरी पत्नी के गुजरने के बाद यह स्थिति बनी है।
घर की मर्यादा संस्कृति खत्म होते चले गई। आज हम अपने घर वापस लौटे हैं और अब यहीं रहेंगे। हमारा अब भाई सब लोग रहते हैं। 2016 से थोड़ा परिवर्तन हुआ हमारी भाई के कठिनाइयाँ आ गई और ये माहौल, वातावरण, मर्यादा, संस्कृति सब खत्म होते हैं। हम अपने घर में हमारे जहाँ नहीं रहेंगे। बताया जा रहा है कि सम्राट सिंह सरस्वार की शिकायत पर पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन करते हुए पूछताछ की है, जहां विनय सरस्वार के साथ पहुंचे अन्य लोगों की जानकारी भी पुलिस ने एकत्रित की है। जबकि उक्त मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष के घर में कार्यरत महिला कर्मचारी ने घटित हुई घटना को लेकर डॉली चौहान एवं विनय सरस्वार के खिलाफ कोतवाली थाने में पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई है। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष तत्काल ही नागपुर से बालाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने अपने घर पहुंचकर वस्तु स्थिति जानी। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि सर्वप्रथम पुलिस कर्मियों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि आज उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। मेरे घर का ताला तोड़ दिया गया, उस समय पुलिसकर्मी कहाँ थे? इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार ने बताया कि उन्हें अटैक आया था, जिसके चलते ही वह उपचार के लिए नागपुर गए थे। जब उन्हें घटना की जानकारी मिली तो वह लौटे हैं। घर के अंदर मकानों के दस्तावेज की चोरी करने के उद्देश्य से आज उनके मकान का ताला तोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि मकान उनकी गैर मौजूदगी में गलत तरीके से घर का ताला तोड़ा गया है। यह प्रशासनिक जांच का विषय है। समझ रहे हो, आप लोगों का सहयोग रहा। मैंने फोन किया, आप लोग बिल्कुल यहाँ आए, धन्यवाद। लेकिन इस तरीके से दूसरी जगह होता है, इस तरीके की अगर किसी का मेरे पास में क्या क्या रखा है मेरे घर में मुझे पता है। यदि मेरे अपने यहाँ पे जिला पंचायत अध्यक्ष आपके कम से कम 4 सिपाही यहाँ पे मेरी सुरक्षा में रहना चाहिए। राज्य मंत्री का मेरे को दर्जा है और मेरे घर का ताला तोड़ा गया। आप लोग कहाँ थे? यहाँ पर आए फिर भी आज राज्य मंत्री का दर्जा मेरा है, मेरे घर का ताला टूटा और उसके बाद मेरे पे करीब 55 से 57 तोला सोना था और मेरे को अटैक आया। मैं आनंद फानन में यहाँ से नागपुर गया। मैं आज हॉस्पिटल में था, मुझे पता चला मेरे घर का ताला तोड़ा गया, तो मुझे हॉस्पिटल में अपनी रिस्क पे वापस आना पड़ा। और अभी मैं अपने पूरे सामान को देखूंगा, वो भी पुलिस फोर्स के साथ, क्योंकि इस बंगले की ओरिजिनल व्हील भी यहीं पे रखी हुई थी, जो गलत तरीके से अपने नाम पे ट्रांसफ़र किया गया है। राणा हनुमान सिंह जी के नाम से 1760 स्क्वायर फुट ज़मीन थी, जो 420 करके मेरे रिश्तेदारों ने ये बाजू की जगह अपने नाम से किए। वो सब पूरे सबूत मेरे पास में थे। हो सकता है उन सबको चुराने के लिए ये हरकत की गई है और मैं भी पुलिस वालों के साथ ही घर के अंदर का मुआयना करूँ। भैया, जिस प्रकार से आप जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, आपके घर में इस प्रकार से जबरदस्ती एक औरत और एक उनके जो बेटे हैं उनके अपने पिताजी के साथ आकर के यहाँ पर कब्जा जता रहे हैं, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक षड्यंत्र लग रहा है आपको? देखिए, एसडीएम कोर्ट में केस चला, एसडीएम कोर्ट से वो लोग आ रहे हैं, हाई कोर्ट में वो आ रहे हैं, उसके बाद में इनको सिविल में जाना था, ये डायरेक्शन कोर्ट का है। लेकिन वो सब छोड़ के इन लोगों ने इल्लीगल तरीके से मेरे घर पे मेरी गैर हाजिरी में ताला तोड़ा है। ये अब प्रशासन के ऊपर है, अब उनके ऊपर क्या दंड होता है। और मैं अभी देखने का हूँ कि मेरी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और ओरिजिनल मेरे जेवर और मेरा पैसा मेरे घर पे है या नहीं है, मैं पूरा देखने के बाद ही आपको बता पाऊंगा। मैं जब तक पुलिस नहीं आएंगी तब तक मैं अपने लगभग कितना कैश रखा हुआ था? लगभग कितना कैश था? एक आया जब ट्रैक्टर रैली थी, उसी समय मैं डॉक्टर रोहित गुप्ता के यहाँ गया और वहीं से मुझे इमरजेंसी केस बोल के लेके जाने के लिए बोला गया। मेरे जेवर से लेकर कैश से लेकर हर चीज़ मेरे पलंग के ऊपर रखी हुई थी। अभी मैं पुलिस वालों के साथ ही उसे देखूंगा, क्योंकि वो सब चीज़ों को मेरे को नागपुर ले जाना था, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और मुझे
अचानक से अटैक आया और मुझे दरवाज़ा खोलने का मौका भी नहीं मिला। अंदाजा कितना कैश होगा? अंदाजा कितना कैश होगा? कैश करीब 17 से 20 लाख के बीच में था। मेरा गिना हुआ नहीं है, लेकिन 17 के ऊपर ही था। और जेवर मेरी वाइफ के करीब 55 तोला, पूरी लिस्ट बनी हुई थी, क्योंकि मेरी वाइफ ने कुछ दिन पहले ही लिस्ट बनाई थी। और उसके अलावा मेरे मम्मी के भी कुछ जेवर थे, जो पूरा पोटली बांध के नागपुर में ले जाने के लिए हमारे द्वारा रखा गया था, लेकिन अचानक अटैक आने के कारण मेरे को नागपुर जाना पड़ा। क्या लगता है आपको, ये क्यों तोड़ा गया? क्या लगता है बिना सही क्यों तोड़ा गया, क्या तोड़ा गया? एक तो मेरे यहाँ पे ओरिजिनल पेपर थे, या तो वो ले जाने के लिए तोड़ा गया, या तो ज़बरदस्ती मेरी गैर हाजिरी में कब्जा करने के लिए किया गया, या तो कोई डाका डालने के इरादे से किया गया है। आपने पुलिस कंप्लेंट की है? आपने पुलिस कंप्लेंट मुझे ये पता चला है कि आगे वालों ने ये बोला है कि प्रशासन की मदद से हमने ताला तोड़ा है। मैं ये भी प्रशासन से जानना चाहूँगा कि प्रशासन के किस अधिकारी ने कोर्ट के आदेश के बिना इसको तोड़ने का आदेश दिया है। मैं ये जानकारी भी चाहूँगा, क्योंकि अभी मोबाइल में देखिए, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ, मेरा मान है, मेरा सम्मान है ज़िले में, और मुझे बहुत प्यार मिलता है यहाँ की जनता से। मेरे मान सम्मान पे भी ठेस पहुँची है। जिस तरीके से आज पूरे घर घर पे मेरा वीडियो चल रहा है, मेरे लिए बहुत बहुत दुख वाली बात है। आपने शिकायत किया पुलिस में? कल मेरा एंजियोप्लास्टी हुई है, आपको बता दे रहा हूँ, कल मेरी एंजियोप्लास्टी हुई है, और डॉक्टर के मना करने के बाद मैंने अपनी रिस्क, मेरे को कुछ भी होता है तो मेरा होगा बोल के साइन करके आनंद फानंद में मेरे को आना पड़ा, क्योंकि घर के मेंबर के बिना पुलिस प्रशासन भी कुछ करने को तैयार नहीं था।